आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त बात करूंगा राजस्थान की और गौ रक्षकों की। जी हाँ, पूरे मुल्क में गौ रक्षा के नाम पे हंगामा हुआ है। आप देखिए, बंगाल में भी जब से बीजेपी की सरकार आई है, बकरीद में गौ रक्षा के नाम पे या वहां पे कुर्बानी के नाम पे एक हंगामा है। हालांकि वहां के दानिशमंद लोगों ने बड़ा फैसला लिया, उलमाए कराम और अइम्मा कराम ने ऐलान किया कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी। यही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ये ऐलान हो चुका है कि गाय की कुर्बानी नहीं की जाएगी। गाय तो छोड़िए, भैंस की कुर्बानी तक अब मुसलमान मना कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राजस्थान से जो तस्वीर आई है तमाम मीडिया पे मौजूद है, और वो ये है कि एक साथ 500 गायों की मौत हो गई। और मौत इस तरह से हुई है कि वहां से अब बदबू आने लगी। आसपास के लोग, उनका रहना दुश्वार हो गया है। और वो वीडियो सामने जो आया वो बहुत ही चौंकाने वाला। आज तक ने तो यहाँ तक लिखा कि जैसलमेर की डरावनी तस्वीर, 500 से ज्यादा गायों की सड़ी हुई लाशें मिली हैं। 500 से ज्यादा। अभी मैं 2 दिन पहले एक चैनल पे लाइव डिबेट कर रहा, मैंने यही बात कही। मैंने कहा कि कभी आप जाते हो गौशालाओं, कभी वहां मालूम करते हो कि गाय की क्या हालत। मैं एनडीटीवी पे था, तब भी मैंने वहां कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही थी गौशाला की, और उसमें जो गाय दिखाई दे रही थी वो इतनी कमजोर लागर थी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी ये भी इंतखाब नहीं, उनको कोई अच्छी गौशाला तक नहीं मिली कि कम से कम न्यूज पे दिखा रहे हैं तो अच्छी तो दिखाएं, क्योंकि है नहीं। अब यहाँ पे जो तस्वीर आई है और इस पर अब एक कमेंट आया जिसके लिए मैंने ये खबर बनाई। कमेंट है साबिक मेंबर पार्लियामेंट और कांग्रेस के सीनियर लीडर कुंवर दानिश अली का। जी हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, बहुत अहम बात कही। उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट पर एक ट्वीट, वो वीडियो भी ट्वीट किया है, आज तक का एक पोस्टर भी ट्वीट किया है, थंबनेल। और लिखा क्या है? लिखा है कि राजस्थान में गौ रक्षा के नाम पर पहलू खान के कत्ल से शुरू हुई नफरत की राजनीति ने कितने बेगुनाहों की जान ली है। आज जैसलमेर में ये गायों की लाशों की तस्वीरें फिर सच सामने ला रही हैं। बीजेपी के लिए गाय कभी आस्था का विषय थी ही नहीं, सिर्फ समाज को बांटकर सत्ता हासिल करने का बहाना थी। ये मेंबर पार्लियामेंट रहे कुंवर दानिश अली का बयान है, और बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, क्योंकि आज भी हमने कई जगहों पे देखा जिस तरह से ट्रक को पंचर कर दिया जाता है, ट्रक पलट जाते हैं, जानवर पलट जाते हैं, जानवर मर जाते हैं उसमें। लेकिन ये हो क्या रहा है? गौ रक्षा के नाम पे खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गौ रक्षा के नाम पे 80% लोग गलत कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद वजीर आजम ने कहा था। लेकिन सवाल ये है कि हुआ क्या? जिस तरह से पूरे मुल्क का माहौल बनाया जा रहा है। जब नॉर्थ ईस्ट की बात होती है तो कहते हैं वहां तो मिथुन है। जब अभी आप देखिए कि जो नई सरकार आई है बंगाल में, उसने एक एलामिया जारी किया और उसमें क्या कहा कि 14 साल से ज्यादा की उम्र की जो गाय होंगी उन पे कोई पाबंदी नहीं है, उससे कम उम्र की गाय पे पाबंदी। तो क्या 14 साल बाद क्या गाय गाय माता नहीं रह जाती? इसी तरह से आसाम में देखिए, आसाम के जो वजीर आला हैं वो क्या कह रहे हैं कि खाओ, लेकिन घर में खाओ, होटल में न खाओ, बाहर न खाओ, घर में खा सकते हो। घर में क्यों खा सकते हैं? घर में क्या गौ माता नहीं रहती? तो क्या है ये? क्या ये सीधे सीधे राजनीति नहीं? क्या सीधे सीधे गुमराह करने वाली बात नहीं? फिर एक मांग उठ रही है और मुसलमानों की तरफ से उठ रही मांग ये है कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। हमने खुद कई चैनलों पे ये मांग की है। वहां पे बीजेपी के तर्जुमान, वीएचपी के लोग, आरएसएस के लोग मौजूद थे उस डिबेट में। हमने कहा कि क्यों ऐलान नहीं करते हो? ऐलान करो कि हम गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दे रहे हैं, कहीं कोई गाय नहीं कटेगी। आप ऐलान कीजिए। मैंने कहा कि सारे स्लॉटर हाउस बंद होंगे देश,
कहीं कोई स्लॉटर हाउस नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, कोई भी स्लॉटर हाउस नहीं बाकी रहेगा। सारे स्लॉटर हाउस बंद होंगे, क्योंकि ये तो नहीं होगा कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए पाबंदी, लेकिन बाहर के लोगों को आप भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, हलाला सर्टिफिकेट के साथ एक्सपोर्ट करेंगे। ये कौन सी दोगली पॉलिसी, ये कौन सी राजनीति? ये तो सवाल उठेगा। और इसीलिए कुंवर दानिश अली ने जो सवाल उठाए वो बहुत बुनियादी सवाल है। हर रोज कोई ना कोई गौ के नाम पे लिंच कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अभी एक मैंने देखा कि इस पे, इस ट्रक पे गाय, जबकि वहां पे प्लाईवुड था, प्लाईवुड लूट लिया गया। अभी मैंने देखा कि एक ट्रक पलट गया, कैसे पलटा मुझे नहीं पता, लेकिन बकरियां लूटी जा रही हैं। भाई कैसे कोई तजारत करे, कैसे कोई बिजनेस करे? आज आप बंगाल में जाइए, जब से मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि हम कुर्बानी बड़े की नहीं करेंगे, वहां रोना पिटना मचा हुआ है। जो किसान है वो रो रहे हैं, कह रहे हैं हम खुदकुशी कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि हम तो जानवर पालते ही इसलिए हैं कि साल में इसे बेचेंगे तो इससे कुछ रकम आएगी, तो उससे घर चलेगा, शादी ब्याह होगा, बच्चों की पढ़ाई होगी। लेकिन ये तो हमारी बर्बादी के ऐलान है। तो ये जो सिचुएशन है पूरे मुल्क, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं इसके खिलाफ हूं कि कोई गाय की कुर्बानी दे। मैंने बारहा ये बात कही, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। मैं तो ये भी कहता हूं कि साफ सफाई रहे। ये जो ओछड़ियां फेंक दी जाती है, हाथ पैर और सर फेंक दिए जाते हैं सड़कों पे, कूड़ेदानों में, ये नाजायज है। ये काम इस्लामिक नहीं है, ये शरई नहीं है, बल्कि खून से लेकर के और तमाम जो चीजें निकलती है जानवर की, उन्हें दफनाना चाहिए। उन्हें कहीं ऐसी जगह ना हो कि उसकी बेदबी हो। हम तो यही बचपन से देखते हैं, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। ये तमाम बातें हैं, लेकिन यही मसला है। मैं जानता हूं कि गौशालाओं की क्या हालत है। कई ऐसी रिपोर्टें बीच बीच आती रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, मैं उसकी तस्दीक नहीं कर रहा हूं कि खुद गौशाला चलाने वाले जो है गायों की सप्लाई करते हैं स्लॉटर हाउस वालों, गोश्त का कारोबार करने वालों। कभी इन पे छापेमारी हुई, कभी इनको पकड़ा गया। कई ऐसी रिपोर्टें भी आई जहां पे गैर मुस्लिम यानी हिंदू भाई ही गाय के गोश्त ले जाते हुए पकड़े गए। क्यों? अखिलेश यादव ने बाकायदा अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जानबूझ करके बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने 25,000 दिया एक शख्स कि जाइए और गाय काट के फेंकिए ताकि दंगा हो। अब इस तरह की जब रिपोर्टें आती हैं तो वो चौंकाने वाली होती हैं। फिर ये लगता है कि ये तो आस्था है नहीं, ये तो महज राजनीति है, ये तो पोलराइजेशन की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें, और ये बहुत ही दर्दनाक तस्वीर, बहुत ही अफसोसनाक तस्वीर। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। जो गौशालाएं हैं उनको अभी तक, और ना तो हमारा मीडिया भी एक गाय हो तो हंगामा मच जाए, लेकिन 500 गायों की मौत हो जाती है। सिर्फ मैंने देखा कि आज तक और कुछ एक आध चैनलों ने चलाए, बाकी किसी ने, सब कुछ साफ सूख गया, कोई दिखाई नहीं रहा रिपोर्ट। और मैं तो कह रहा हूं जो और गौशालाएं हैं वहां की भी रिपोर्ट दिखाई जाए ना कि गौशालाओं की क्या सूरत हाल है। सरकार क्या गौशाला को इतना पैसा देती है कि वहां चारा आ सके? और जो पैसा देती है तो क्या गौशाला चलाने वाले उस पैसे को गाय को चारा खिलाने में खर्च करते हैं? कौन चेक करेगा, कौन देखेगा? सिर्फ ट्रक रोके जा रहे हैं, गौशाला को नहीं चेक किया जा रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही शर्मनाक है, और मैं समझता हूं कि इसे देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए, मैंने अभी देखा था राजस्थान के जैसलमेर से एक वीडियो सामने आया जिसमें सैकड़ों गायों के सड़े शव दिखाई दे रहे हैं। लाशों के सड़ने की वजह से इस इलाके में भयंकर बदबू फैल गई है।
और आसपास रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर रहना बेहद मुश्किल हो गया है। गर्मी के मौसम में इतनी बड़ी संख्या में गायों की लाशों का सड़ना, इसकी वजह से बीमारी फैलने का भी डर है। गायों के शव जैसलमेर नगर निगम परिषद के डंपिंग यार्ड में फेंके गए। अब ये देखिए, ये फेंके कहाँ गए? यहाँ पे बताया गया गायों के लाशों को जैसलमेर नगर परिषद के डंपिंग यार्ड में फेंके गए। गायों के शव सड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद लोग नगर पालिका प्रशासन के कामकाज को लेकर के तमाम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस मामले में एक गौरक्षक ने वीडियो बनाया था, ये वीडियो वायरल हुआ। वीडियो बनाने वाले गौरक्षक का कहना है कि इस मामले में बड़े पैमाने पे लापरवाही की गई है और यहाँ पर न कोई कर्मचारी है और न कोई ठेकेदार मौजूद है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जैसलमेर के जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। नगर परिषद जैसलमेर के आयुक्त लजपाल सिंह सोडा ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने मरी हुई गायों के शवों को उठाने वाले ठेकेदार को चेतावनी के साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या बीजेपी या ऐसी पार्टियों कोई बयान नहीं आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरी हुई गायों के शवों को तय जगह पर डालने की जिम्मेदारी ठेकेदार को दी गई थी, लेकिन ठेकेदार ने लापरवाही की है और इस वजह से मरी हुई गायों के शव खुले में ही फेंके जा रहे हैं। तो बहरहाल ये पूरी खबर है, ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और मुझे लग रहा है कि इस पे तो सड़कों पे आ जाना चाहिए था, गौ रक्षकों को धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। और ये नहीं करेंगे तो मैं करूंगा, मैं ऐलान करता हूं कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगा इसके खिलाफ कि ऐसा क्यों हो रहा, और बहुत जल्द मैं इस तरह का ऐलान करने वाला हूं। बहरहाल ये है MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।